हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है वाई ऑल आइज़ ऑन यू। सबकी नज़रें आपकी तरफ क्यों हैं। बहुत टाइम के बाद मुझे ये टॉपिक अचानक से याद आया, तो मुझे लगा मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूं, क्योंकि बहुत समय हो गया है इस टॉपिक पे रीडिंग किए हुए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, मिस मत कीजिएगा। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए रीडिंग्स होती है, भले ही मैं थंबनेल जैसा भी बनाऊं, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए तो आप दोनों ही देख सकते हैं। और क्यों सबकी नज़रें आपको खोजती हैं, क्यों सबकी नज़रें आपके ऊपर हैं, इस समय पे करंट एनर्जीज देखेंगे, नहीं तो नियर फ्यूचर जो कि अप टू 3 मंथ्स की एनर्जी रहेगी, तक की एनर्जी ये रहेगी, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्यों है सबकी नज़रें आपकी ओर, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी तो बता दे रही हूँ, पीपल फील हॉन्टेड बाय यू। लगता है कि जैसे आप उनको हॉन्ट कर रहे हो, जैसे कि एक आत्मा होती है जो हॉन्ट कर रही होती है, दूसरों को सता रही होती है, बिल्कुल उस तरह से। अब होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि देना ही होगा कुछ ना कुछ एग्जांपल। तो लिटरली एक डार्क साइड में आपको देखते हैं, ऐसा इंसान जो शायद किसी को पाना भी चाहे तो पा सकता है, लेकिन वो उतना एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। मतलब ऐसा इंसान जिसके हाथों में सब कुछ है, जिसके किस्मत में सब कुछ है, सबको पाना है, सबके ऊपर अपना एक अच्छा इम्प्रेशन, कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ते हो आप लोगों के ऊपर, ये मैं देख पा रही हूँ। तो लेकिन हाँ, जो पहला मैसेज मैंने कहा है, हॉन्ट करते हो आप लोगों को। लिटरली आपकी जो ख्यालें हैं, आपकी जो यादें हैं, लोगों के दिमाग में रहती हैं। अगर यादें करके कोई सॉन्ग है तो वो भी आपके लिए चैनल हो रहा है। ऐसी दीवानगी एक सॉन्ग है, इसमें शाहिद कपूर है मुझे लगता है। तो ये सॉन्ग देखिएगा, ये सॉन्ग आपके लिए चैनल हो रहा है। और लिटरली लोगों को लगता है कि जैसे आप उनके दिमाग से जाते ही नहीं, आप उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं एक आत्मा की तरह, और आप उनके दिमाग से निकल नहीं जाते हैं। आत्मा से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कि जैसे कि कोई एक ऐसी चीज़ जो शायद जिसको इंसान सिर्फ कह देना वो उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा, उसको कुछ और ही है, और वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक ऐसी एनर्जी है आप जो बहुत स्ट्रांग है, या आपकी तरफ जो पुल है वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा कि जैसे कि कहते हैं ना कि किसी इंसान ने आपको बुलाया भी नहीं कि इधर आओ उधर आओ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसके पास चले गए क्योंकि उसकी खुशबू अच्छी थी। मान लीजिए किसी ने अच्छी खुशबू लगा रखी है, और आप उसके तरफ चले गए पूछने के लिए कि ये कौन सी खुशबू लगाई है, बहुत अच्छी लग रही है। यानी उस इंसान ने कभी आपको आपके बुलाया ही नहीं अपनी तरफ, राइट। उसने बोला ही नहीं कि मेरी तरफ आओ, मुझे नोटिस करो या कुछ भी, लेकिन आप चले गए क्योंकि आपको या फिर कुछ अच्छा लगा होगा, या फिर उस इंसान के बारे में कुछ अच्छा लगा होगा, उसकी महक अच्छी लगी होगी। इसीलिए दूर तक आपका जो इम्प्रेशन है ना, आपकी जो छाप है ना, वो दूर तक रहती है, छपी हुई रहती है, लोगों के दिलो दिमाग में आप छाते हो। यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि लोग आपसे मिलकर आपको भूल जाते हैं। इसीलिए ऑल आइज़ ऑन यू टॉपिक है, और बिल्कुल सूट करता है आपके इस पर्सनालिटी को। और आज की रीडिंग काफ़ी यूनिक है, मुझे लग रहा है मैंने ऐसी रीडिंग नहीं की है अभी तक तो नहीं की है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जैसे कि कोई इंसान एक तो छाप छोड़ के जा रहा है अपनी पर्सनैलिटी का, अपने बातों का लोगों के ऊपर। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि आप अपनी खुशबू छोड़ के जा रहे हो, आप अपनी एनर्जी छोड़ के जा रहे हो किसी के पास। जैसे आपने बातें की, आपकी एनर्जी किसी को जकड़े हुए है, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि आपकी एनर्जी लोगों को जकड़े हुए, पकड़े हुए और छोड़ नहीं रही है। यानी आपने छोड़ दिया है ऑफ कोर्स, लेकिन एक एनर्जी का भी प्रेजेंस है। जैसे कि कोई इंसान से मिल लो एक बार, तो ऐसा लगता है जैसे ये इंसान बहुत मिस्टीरियस है, तो उससे खुद को जुदा कर पाना, उसके उसके एनर्जी से अलग कर लेना अपनी एनर्जी को, वो बहुत मुश्किल है, उसको भूल जाना बहुत मुश्किल है। तो वही मैं आपकी एनर्जी आपको देख पा रही हूँ, सॉरी, कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी जो वाइब्स हैं, उसको भूल पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी एक लपेट लेने वाली एनर्जी है, जो किसी को ना चाहते हुए भी एक दो बार आपसे मिल लेना, तो उसको आपकी प्रेजेंस का एहसास होगा ही होगा। मिलने के बाद भी होगा, मिलने के 2 वीक के बाद, 3 वीक, 3 मंथ्स के बाद तक उसको एहसास होगा। भले ही वो इंसान कहीं भी चला जाए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं भी वो इंसान क्यों ना चला जाए, लेकिन आपकी जो एक प्रेजेंस का एहसास है ना, वो अपने घर में भी बैठे रहेंगे फॉर एग्जांपल, या कहीं भी बैठे रहेंगे ना, तो आपकी प्रेजेंस का एहसास उनको होगा, लगेगा ये इंसान स्पेशल था, ये इंसान ने छाप छोड़ के गई है। अब हर कोई छाप छोड़ के नहीं जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है सबके लिए, लेकिन आपके लिए पॉसिबल है। यूनिवर्स के द्वारा ये गिफ्ट दिया गया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। यूनिवर्स ने, जब से आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हैं थ्रू टैरोट या जिस भी माध्यम से आप कनेक्ट हुए हैं,
देख कर वीडियोज़ को, और स्पिरिचुअल तो आप हैं क्योंकि मेरे चैनल पे हैं। तो जब भी आप एक कनेक्ट होते हैं ना यूनिवर्स से, जनरली हर कोई बचपन से कनेक्टेड नहीं होता, होता है लेकिन पता नहीं रहता, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आप कनेक्टेड हो जाते हैं तो सब चीज़ें अच्छे होने लगती हैं। डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं लेकिन चीज़ें अच्छी होती हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि कभी चीज़ें अच्छी नहीं होती, ठीक। तो जो एनर्जी है वो खींच रही है, रातों का नींद तक चुरा रही है, और रात में नींद नहीं आ रही, किसी को पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, रात में नींद नहीं आ रही, कोई आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, मिस कर रहा है, और आपसे दूर जाने का एक डर जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे लोगों को है। जैसे कि आपकी प्रेजेंस है, तो आपकी प्रेजेंस जैसे कि आप किसी के सामने आए, ठीक है, कोई इंसान है, कोई पार्टी चल रही है, स्टडी कर रहे हो या कोई भी कारण से अपने दोस्तों से मिल रहे हो, जान पहचान के लोगों से मिल रहे हो, ठीक है, कहीं भी एक पर्टिकुलर जगह पे आप मिल रहे हो इतने लोगों से। अब आप जब तक उस पार्टी फंक्शन या स्टडी ग्रुप या ऑफिस में थे, तब तक तो सब ठीक था, तब तक तो सब नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब नॉर्मल चल रहा था, लाइफ बहुत सही चल रही थी उस 1-2 घंटे के पीरियड में, या 3-4 घंटे के पीरियड, या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम, जो भी टाइम आप लोगों के साथ बिताए हैं वो समय बहुत अच्छा उनको लगता है, इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी, सब कुछ सही रहता है। लेकिन द मोमेंट यू लीव द रूम, जैसे ही आप कमरे को छोड़ के निकल जाते हैं, आप चले जाते हैं, जैसे ही आप चले जाते हैं अपने घर या जहाँ भी जा रहे हैं, आप उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, आपकी कमी महसूस होती है। ओके, आपकी कमी महसूस होती है। तो इसीलिए ऑल आइज़ ऑन यू कहा है, क्योंकि लोग पलट पलट के आपको देखते हैं कि आप जा रहे हैं, ठीक है, कि आप जा रहे हैं, तो आपके उस जाने का एहसास जो होता है ना, जैसे कि कैसा अजीब सा अंदर से, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मान लीजिए एक रूम है, एक कमरा है, उसमें से ना कोई फेवरेट इंसान जा रहा है, ठीक है, तो अंदर से एक बेचैनी नहीं होती है, जैसे अंदर से जैसे अजीब सा लगता है, जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही हों, या हल्का सा नर्वसनेस लग रहा हो। मान लीजिए जैसे कि एक बच्चा है, उसकी मम्मी है, वो उसकी मम्मी उसको छोड़ के जा रही है, तो उसको अंदर से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगेगा। वो कुछ शायद बोल ना पाए, या फिर बोल भी दे, बच्चे तो बोल भी देते हैं लेकिन बड़े लोग बोल नहीं पाते, राइट। तो उनको ऐसा लगेगा ना कि अच्छा जा रही हो, अच्छा जा रहे हो, अच्छा ठीक है, मतलब नहीं चाहते हैं लोग कि आप जाएं। आपकी प्रेजेंस का जो एहसास है ना, वो अंदर तक फील होता है, मतलब अपने शरीर के अंदर तक फील होता है। मैं वो बोल रही हूँ, जैसे बेचैनी होती है ना, जैसे आपको भूख लगती है तो कैसे आपको लगता है बटरफ्लाइज उड़ रही हैं पेट में, तो बिल्कुल वैसा ही एहसास उनको अपने अंदर होता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, एक हल्का सा नर्वसनेस लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप मेल हैं या फीमेल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मान लीजिए वो छोड़ के आपको चली गई, तो आपको कितना अनकंफर्टेबल लगेगा बाकी लोगों के साथ, कितना ख़राब सा लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा कि अच्छा ये नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा ही फीलिंग लोगों को आप महसूस करवाते हो, भले ही लोग आपको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, स्ट्रेंजर्स ही क्यों ना हो, लेकिन आपको मिस करते हैं। जैसे ही आप किसी रूम को, किसी भी जगह को छोड़ कर जाते हैं, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, लोग आपको मिस करते हैं, वो आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप रहें उस जगह पे, ठीक है, वो चाहते हैं आप उस जगह पे रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी से ऐसे लग रहा है जैसे स्पेल बाउंड हो चुका है। मेरा दिमाग इस समय ऐसा चल रहा है जैसे स्पेल बाउंड हो रहा है, जैसे किसी ने स्पेल कास्ट कर दिया है मेरे ऊपर कि मैं उसके लिए दीवाना हो गया या उसके लिए दीवानी हो गई, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग उनको आती है जब आप छोड़ते हो, और आपको स्टीयर करते हैं, इसलिए लोग देखते हैं आपको और आपको रोकना भी चाहते हैं। आपकी कंपनी को इतना एंजॉय करते हैं कि आप अगर चले भी गए, आप रूम को लीव भी कर दिए, उस जगह को लीव कर दिए, छोड़ कर चले गए, तो भी लोग आपको मिस करते हैं। उनको आपके सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, आपकी एनर्जी उनको बांधे रखती है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पे, देखने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी एज ग्रुप में और आपके दोस्त हैं या फिर कलीग्स हैं, उनके बीच में भी आपको बहुत एप्रिशिएशन मिलता है। नहीं तो वो अंदर ही अंदर आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी कंपनी इंजॉय करते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, बता नहीं रहे, घूमना चाहते हैं आपके साथ, कहीं टू ट्रैवल, यस, कहीं तो ट्रैवल करना चाहते हैं। ये कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन हाँ, आपके साथ कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, और यस, वो आपकी कंपनी ओवरऑल इन्जॉय करते हैं। एक और चीज़ मुझे मिल रही है फॉर बोथ मैन एंड वेमेन, दोनों के लिए बता रही हूँ कि आप स्मेल बहुत अच्छा करते हो। आप जो भी परफ्यूम यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो, तो उसमें आप स्मेल बहुत अच्छा करते हो, तो शायद आपकी स्मेल को देख के भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपका जो स्टाइल है वो बहुत सिंपल है, और सिंपल एंड एलिगेंट लुक है आपका। एक सिंप्लिसिटी है और एलिगेंस है आपके लुक में, चाहे आप मेन हैं या वेमेन। मुझे लगता है आपको ज्वेलरी पहनना पसंद है, चाहे आप मेन रहें या वेमेन, सब कोई पहनते हैं।
नहीं तो आपके वॉचेस वगैरह को देख के भी फीमेल अट्रैक्ट होती हैं यहाँ पे। तो मुझे ये मेन के लिए स्पेशली दिख रहा है कि अगर आप वॉचेस वगैरह पहन रहे हैं तो फीमेल्स आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपकी ज्वेलरी पीसेस बहुत उनको अच्छी लगती हैं। आप बहुत सिंपल ही पहनते हो लेकिन वो बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे कि पर्ल की ईयरिंग पहन ली नहीं तो कभी कुछ ऐसा स्टोन में पहन लिया, ठीक है, या फिर आपको दूसरे शौक़ हैं पहनने के दूसरे मेटल्स के, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आप जो भी पहनते हो वो एक यूनिक लुक क्रिएट करता है, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है। सिंपल, मैंने कहा ना, सिंपल है, एलिगेंट लुक है आपका, एलिगेंस है आपके लुक में, तो ये सारी चीज़ें। और क्या है ऐसा जो सबकी नज़रें आपकी ओर हैं? तो मैं मैसेजेस बहुत धीरे-धीरे आ रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैजिशियन कार्ड के से मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए मुश्किल नहीं है लोगों को अट्रैक्ट करना। आप, मुझे लगता है, स्पेल कास्टिंग करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। वो उस कैटेगरी के लोग भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो स्पेल कास्टिंग करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ये सारी चीज़ें करके। अगर आप इन सारी चीज़ों में हो और आप अट्रैक्ट करते हो लोगों की अपनी तरफ जस्ट फॉर अटेंशन, या फिर आपका जो भी कारण है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कभी कभी आपको चाहिए होता है कि लोग मुझे देखें क्योंकि मुझे अटेंशन दें, क्योंकि वो शायद इवेंट आपके लिए बहुत ख़ास होता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मान लीजिए आप किसी वेडिंग में जा रहे हो, या आप ऐसे किसी फंक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपका अच्छा दिखना ज़रूरी है। शायद आपको यार नोटिस कभी किसी ने नहीं किया, तो इस समय आप डिज़र्व करते हो कि लोग आपको नोटिस करें, राइट? तो आप वहाँ पे स्पेल कास्टिंग करते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए, और ईज़िली आप लोगों का अटेंशन गेन कर लेते हो। अब मैं दूसरा पॉइंट भी आपको इस साथ बता रही हूँ। दूसरा पॉइंट, स्पेल कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के चार्ट का प्लेसमेंट ही ऐसा होता है ना कि ऑटोमेटिकली इतनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है उनकी कि लोग अपने आप खिंचे चले आते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे भी लोग रहते हैं जो स्पेल कास्टिंग नहीं करते, उसके बाद भी लोग उनसे खिंचे चले आते हैं, यानी उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनके अंदर जो जादू यूनिवर्स ने डाला है, मैजिक डाला है, या उनके प्लेसमेंट चार्ट में ऐसे हैं, उनके बर्थ चार्ट में, जिसके कारण, या कुंडली कह लो, ठीक है, जिसके कारण लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, यानी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें एक तो नॉर्मली होती है, मैंने बताया, और एक स्पेल कास्टिंग के थ्रू होती है। तो ऑफ कोर्स हाई प्रीस्टेस आया, मैजिशियन आया है, आपको स्पेल कास्टिंग के बारे में पता है, आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, और शायद इन सारी एबिलिटीज़ के कारण ही आप लोगों का अटेंशन गेन कर रहे हो। आपके चेहरे पे एक ग्लो देखने को मिलेगा, और कुछ ब्यूटी टिप्स भी हैं मेरे पास, अगर आप चाहते हो, मतलब सीरियसली टेस्टेड हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है मेरे लिए। तो अगर मुझे कभी शेयर करना होगा तो मैं कर दूँगी। हालाँकि उसके ऊपर मैं रीडिंग नहीं करती, लेकिन उसके ऊपर मैं, मतलब, भाषण नहीं देती। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में हेल्प करती हैं स्किन को हील करने में, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, राइट, टैरोट में हूँ। तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी यूज़ करनी रहती है ना जो नेचुरल हो, जो नेचुरली अवेलेबल हो, और उसको अपने स्किन पे लगा के एक अलग ही ग्लो आए। तो वो मैं शेयर करूँगी कभी आपके साथ, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सब स्पेशली जो साइकिक्स होती हैं वो यूज़ करती हैं, जो मेरे साइकिक फ्रेंड्स हैं वो लोग, और मैं तो करती हूँ। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, वो अटेंशन गेन भी करवाता है एक तरफ से। एक नेचुरल ग्लो है, एक सिंपल लुक है, लेकिन फिर भी इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आप लोगों की नज़र में। ओके, आप बहुत इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, आपको देख के डर सा लगता है, ठीक है, आपको देख के लगता है जैसे कौन आ गया। लोग अपने, जैसे दिखाते हैं ना, लोग अपने शर्ट वगैरह को सही कर रहे हैं किसी विमेन को देखने के बाद, या अपने बालों के साथ बालों को सही कर रहे हैं किसी विमेन के को देखने के बाद। क्या सब विमेन को देखने के बाद करते हैं? नहीं, सिर्फ कुछ ही विमेन को। तो शायद ऐसा हो सकता है। मेन के केस में भी लगता है विमेन को कि आप बहुत सीरियस हैं, ठीक है। अगर आप मैन हैं तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस है, विमेन है तो भी मुझे उनके लिए भी ये वाइब्स आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो आपके फेस पे सीरियसनेस दिखती है, सिंप्लिसिटी तो दिखती है, सीरियसनेस भी दिखती है। और इसी सीरियसनेस के डर से लोग आपसे बात नहीं करने आते, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लेवल के ऊपर हो, आप उनके लेवल पे नहीं हो, आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, इसीलिए आपको आपकी तरफ आने से भी डरते हैं ठीक है, डेथ का कार्ड आया, आपकी तरफ आने से भी डरते हैं, प्लस आपको एक ऑप्शन बोलने से भी डरते हैं कि तुम मेरी ऑप्शन हो। ऐसे आके कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है, किसी और को बोल देगा कि तुम मेरी ऑप्शन हो, आपको बोलेगा ऑप्शन है, कॉल कट, बात बंद, ठीक है। तो आपको कोई ऑप्शन की तरह देख भी नहीं सकता, किसी की उतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोई आपको एक ऑप्शन की तरह देखे।
ठीक है, आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ। एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत लोग ऑप्शंस होते हैं, चाहे मेन हो या वुमेन हो आप, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ऑप्शंस नहीं हो आप ख़ास हो, आप यूनिक हो, आप बिल्कुल रूबी की तरह हो, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है आज, ठीक है। अगर यहाँ पे सेक्सुअली बोलें तो सेक्सुअली भी लोग आपको स्टेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, पसंद करते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपकी ओर, और सेंशुअल कह लो, सेक्सुअल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपकी ओर, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, चाहे मेन हो चाहे विमेन। एंड जो मेन भी हो विमेन भी हो तो भी लोग आपको स्टेयर करते हैं, यानी स्पेशली अपोजिट जेंडर के लोग आपको स्टेयर करते हैं, वो आपको नोटिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आपको जाते हुए देखना पसंद नहीं है, मैं ये पॉइंट तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ। बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है कि दूर जाते हो तो बहुत बुरा सा लगता है, अंदर से बहुत ख़राब सा लगता है, या पॉसेसिवनेस जैसा लगता है कि ये इंसान चला कैसे गया, ये इंसान ने मुझे नो कैसे बोल दिया, या ऐसा कुछ फीलिंग आ ही जाती है, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के हो, बहुत शांत भी हो, क्वाइट भी हो, फायरी भी हो। तो शायद इसीलिए जैसे ही आप उनके बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उससे वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी ओर, या आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर एक फ्रेंड के तौर पे भी देखें ना, तो आपसे इंटरेस्ट दिखाते हैं बात करने में, या कलीग भी हैं तो इंटरेस्ट दिखाते हैं आपसे बात करने। चलिए कुछ चिट्स देख लेते हैं जल्दी से, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। तुम्हारी स्माइल बहुत तुम्हारी तरह ही प्यारी है, ये मैसेज है। वियर्डली स्टेयरिंग, तो आपको वियर्ड तरीके से, अजीब नज़रों से भी लोग देखते हैं यहाँ पे, मुझे वो भी आ रहा है। आपके जैसा इंसान को डेट करना चाहते हैं। हाई स्कूल पता नहीं आया, हाई स्कूल से किसी को क्रश हो सकता है आपके ऊपर, या अगर आप कॉलेज में हैं या कहीं पे काम करते हैं। इनसिक्योर हो जाते हैं अपोजिट जेंडर जब आप उनको अटेंशन नहीं देते, जब आप लोगों को अटेंशन नहीं देते ना, उनको अजीब सा लगता है। मैंने बोला ना कुछ अजीब सा लग रहा है, तो वही। ऑल आइज ऑन यू व्हेन यू एंटर अ प्लेस, तो आप किसी भी जगह को एंटर करते हैं तो सारी नज़रें आपकी ओर खींची चली आती हैं। लोग आपकी ज़िंदगी से खुद की ज़िंदगी को कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बेहतर है, ठीक है, या बेहतर दिशा में चल रही है। जलस हैं आपसे, अगर आपके लंबे बाल हैं तो उससे भी जलस हैं लोग, आपके बाल काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है। और मैसेज देखते हैं। अच्छा, तो 3 मैसेजेस और हैं। स्माइल आपकी बहुत अच्छी है। आई एम ड्रॉन टू यू व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, यानी जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं, बात करने की शुरुआत करते हैं किसी के साथ, तो लोगों का अटेंशन आपकी तरफ ऑटोमेटिकली, वो आपकी आंखों में देखने लगते हैं, वो आपके कन्वर्जेशन का हिस्सा बनने लगते हैं। जैसे कि बहुत लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते कोई बात करने आ रहा है तो, लेकिन जैसे ही आप बात करने लगते हैं किसी भी जगह पे किसी भी इंसान से, तो उसका अटेंशन अपने आप आपकी तरफ खिंचा चला आता है। मैग्नेटिक पुल है, इसीलिए ये भी कार्ड आया है। एक मैग्नेट की तरह आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय। हो सकता है स्माइल के बगल में आया है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी स्माइल से लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।